नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में पत्नी ने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें पति के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ मार पिटाई की, दहेज की मांग की। लेकिन पत्नी ने अपने केस में किसी प्रकार का कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं लगाया था जिससे प्रतीत होता हो कि मार पिटाई हुई हो। और जो भी पत्नी ने आरोप लगाए थे, मौखिक आरोप लगाए थे, पत्नी के पास उन आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं था। इस वजह से मामला क्वैश हो गया है। तो सेम फैक्ट आपके भी केस में होगा। पत्नी ने झूठे आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कराया है, पत्नी ने कोई साक्ष्य नहीं लगाया है, तो मामला क्वैश हो सकता है इस जजमेंट के जरिए। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वैश कराएंगे, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचेंगे, सारी चीजें आप समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का मूल्य जो है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब के बारे में डिटेल में समझने के लिए या बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक जजमेंट में पति को कोई फायदा मिल गया हो और सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप वही फायदा त्वरित अपने भी केस में ले सकती हैं। जैसे किसी मामले में फॉल्स 498 क्वैश हुआ हो, पति डिस्चार्ज हुआ हो, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज हुआ हो और सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप उस जजमेंट को जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है रूलिंग के तौर पर अपने भी केस में लगा के वही फायदा निचली अदालत से त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है कि पति ने अगर आरोप लगाए हैं और सिर्फ मौखिक आरोप लगाए हैं, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं है, तो ऐसा मामला चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो ये जो जजमेंट आया है कुंतल पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और उसके घर वालों के ऊपर कंप्लेन करती है, जिससे थाने में धारा 498 AIPC और अन्य धाराओं में FIR दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, उसके बाद मामले में संज्ञान लिया जाता है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं इस मामले को रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में 482 CRPC में प्रार्थना पत्र दायर करते हैं, जिसमें पति की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि पति और पत्नी दोनों इंजीनियर हैं। 2018 में शादी होती है। शादी के बाद जो पत्नी होती है, पति और उसके घर वालों के साथ काफी ज्यादा क्रूरता करने लगी, दुर्व्यवहार करने लगी, उन्हें सताने लगी, परेशान करने लगी, ब्लैकमेल करने लगी, साथ ही साथ उनके ऊपर केस दर्ज कराने की धमकियां देने लगी और इस संबंध में पति ने कंप्लेन दर्ज कराया। उसके बाद जो पत्नी थी उसने पति के माता के साथ मार पिटाई की। इस संबंध में भी पति ने कंप्लेन दर्ज कराया। उसके बाद जो पत्नी थी, पति का कहीं घर था तो वो माता और पति को धमकी देने लगी कि वो मेरे नाम से कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर झूठे बलात्कार के और दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज करा दूंगी। इस संबंध में भी पति ने कंप्लेन दर्ज कराया। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद जो पत्नी थी एक दिन कहने लगी कि उसे बुखार हो गया है, उसे मायके जाना है। उसके बाद वो अपने मायके चली गई और कह के गई कि 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी। मायके पहुंचने के बाद उसने पति और पति की मां से ठीक ठाक से बात किया, चैटिंग की, जिसमें उसने बोला कि मैं ठीक से पहुंच चुकी हूं, कोई दिक्कत नहीं हुई है और जल्दी वापस आ जाऊंगी, सब कुछ ठीक है। इसके बाद पत्नी तुरंत जाके ये FIR दर्ज करा देती है। ये जो FIR पत्नी दर्ज कराती है इसमें वो जो भी आरोप लगाई है बेतुके और झूठे आरोप लगाई है। सिर्फ फ्लैट को हड़पने के लिए और परेशान करने के लिए उसने ये मामला दर्ज कराया है। साथ ही साथ पति ये भी बताता है कि पत्नी जो है उसे मानसिक बीमारी है। इसके भी साक्ष्य वो कोर्ट में देता है, जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि पत्नी को चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा,
इस प्रकार की कुछ मानसिक बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जिसके लिए दवाइयां और जो भी चीजें लिखी होती हैं वो सारी चीजें कोर्ट में पति पेश करता है और बताता है पत्नी ने जो ये मामला दर्ज कराया है, क्यों दर्ज कराया है, कि वो फ्लैट हड़प सके और इन लोगों को परेशान कर सके, इसलिए दर्ज कराया है, ये बताता है। साथ ही साथ घर को लेने के लिए उसने डीवी एक्ट का एक मामला भी दर्ज कराया है, वो भी पति बताता है। पति ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में भी वो जो कागजात होते हैं वो भी कोर्ट में दिखाता है और बताता है कि पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मार पिटाई के संबंध में उसने कहा है, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट उसने नहीं लगाया है। साथ ही साथ सिर्फ बयान के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है जो झूठा और बेतुका है। ऐसे में इस मामले को क्वेश किया जाए। पत्नी की तरफ से इस मामले में जो क्वेशिंग का एप्लीकेशन पड़ा है 482 सीआरपीसी है, उसे रिजेक्ट करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि जो पत्नी है उसे वास्तव में मानसिक बीमारी है और वो पति और पति के घर वालों के साथ काफी क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी की है। इस संबंध में कई केसेस भी दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ जो पत्नी है, इसने जो ये मामला दर्ज कराया है, इसमें जो उसने आरोप लगाए हैं बेतुके और सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं। पत्नी ने मार पिटाई के संबंध में बातें बोली है, लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ फोटो लगे हैं, कोई मेडिकल साक्ष्य प्रमाण नहीं लगा है। और जो पत्नी ने बातें लिखवाई हैं बेतुकी और झूठी बातें लिखवाई हैं। पत्नी जब पति के घर से गई है तो खुशी से गई है, उसने इस संबंध में मैसेज भी भेजा है, वो भी कोर्ट देखता है और मैसेज भेजने के तुरंत बाद उसने केस दर्ज करा दिया है, ये भी चीजें देखता है। तो ये पाता है कोर्ट कि पहले तो अचानक सब कुछ ठीक था, अच्छी तरह से बातें हुई, सामान्य बातें हुई, अचानक से कैसे केस दर्ज हो गया। ये भी चीजें जो है एक संदेह वाली चीजें हैं और मामले को झूठा प्रतीत कर रही हैं। ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि ये जो मामला दर्ज हुआ है प्रतीत होता है कि झूठा है। मामले में पत्नी के बयान के आधार पे ही सिर्फ केस दर्ज हुआ है, चार्जशीट में भी कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं लगा है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी है। तो ऐसे में ऐसा मामला अगर चलाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और मामले को रद्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है और मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने केस दर्ज कराया है जिसमें सिर्फ बयान के आधार पर केस दर्ज हो गया है और चार्जशीट भी लग गई है, चार्जशीट में कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं लगा है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगा है, तो ऐसा मामला जजमेंट की मदद से रूलिंग के तौर पे लगा करके आप क्वेश करा सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये जजमेंट और इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।